ज्यादा टाइम लगेगा ना। 29/8/1967 मंगलवार को तीसरा पेज, प्रातः क्लास का। तुम बच्चों को समझा दिया है कि बच्चे ये बेहद का नाटक है, और दुनिया में इस बेहद के नाटक के बारे में किसको मालूम नहीं है? किसको मालूम नहीं है? अगर किसको मालूम नहीं है तो फिर शेक्सपियर ने कैसे लिख दिया? क्या अपनी कविता में लिख दिया ये दुनिया एक रंगमंच है? कैसे लिख दिया है? बेहद के नाटक का किसको मालूम नहीं है? माना किसको में? हाँ, क्योंकि पुरानी दुनिया भी बेहद की दुनिया हुई है। ऐसे नहीं कि जो नई दुनिया होती है वही बेहद की है। पहले पुरानी दुनिया बेहद की होती है, फिर होती है नई दुनिया बेहद की। कौन सी बेहद की नई दुनिया कौन सी है? बताया ना, वहां बहुत थोड़े होंगे। है जिसको कहते हैं, भारतवासी ज्यादा जानते हैं, उसका नाम देते हैं बैकुंठ। वैसे मुसलमान भी जानते हैं, कहते हैं जन्नत है, और अंग्रेजी लोग भी कहते हैं पैराडाइज। तो गोया तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया की, बेहद की दुनिया की दुनिया से निकल फिर जैसे हद की दुनिया में आते हो। कब? ये तुम बच्चों की बात है कि इस पुरानी बेहद की दुनिया से निकल फिर जैसे हद की दुनिया में आते हो। माना कब की बात? जब एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण स्वर्ग स्थापन होगा सतयुग, तब कहेंगे है कि हद की दुनिया शुरू हो गई। उससे पहले बेहद की नई दुनिया थी, क्योंकि सिर्फ एक राज्य है वहां। कहा? वहां माने कहा? सतयुग में। और सतयुग से पहले जो नई दुनिया होती है बहुत थोड़ी आबादी होती है, जहां वहां एक राज्य होता है क्या इस दुनिया में? अरे पुरानी दुनिया वाले भी होते हैं कि नहीं? बताया ना, नरक की दुनिया के बीच आकर के तुमको स्वर्ग की बादशाही ही देता हूं। है तो दोनों दुनिया रहते हैं कि नहीं इस दुनिया यहां? तो वहां सतयुग में एक राज्य है, और यहां ऊंचे से ऊंचा सुख देने वाला बैकुंठ का राज्य भी है इस दुनिया में, और नरक की दुनिया के बीच में वो बैकुंठ का राज्य भी, और फिर इस नरक की दुनिया में ढेर सारे राज्य भी होते हैं, जब तक अंतिम चतुर्थ विश्व युद्ध न हो। उसमें तो फिर सब पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। समझा ना? तो जो सतयुग है 16 कला संपूर्ण है, जहां बच्चों के रूप में राधा कृष्ण का जन्म होता है, वो हद की दुनिया हो गई है। और यहां क्या कहेंगे? पुरानी दुनिया भी बेहद की और नई दुनिया भी बेहद की। हाँ, फिर सतयुग के बाद तो अनेक राज्य, अनेक धर्म बेहद में,
बेहद के राजाएं हैं अभी, और बेहद के धर्म हैं। बेहद माने जिनकी कोई हद ही नहीं। क्या? एक होता है हद का बाप और एक होता है बेहद का बाप। बेहद का बाप माने कितनों का बाप? 500-700 करोड़ का बाप। तो ये धर्म भी बेहद के ढेर के ढेर। तो मीठे बच्चों को ये मालूम है कि अभी तो हम एक धर्म की दुनिया में जाते हैं। क्या? जहां हम जाते हैं नई बेहद की दुनिया में, वहां एक ही धर्म होगा। सत्युग में भी एक धर्म होता है ना? है? कब? सत्युग में होता है ना? एक ही धर्म होता है कि दो होते हैं? एक ही धर्म। तो वो बेहद का हुआ। तो वहां एक धर्म के लिए फिर एक को आना पड़ता है? एक धर्म की स्थापना के लिए एक को आना पड़ता है। और जहां बेहद के अनेक धर्म होते हैं, उनकी स्थापना के लिए इस दुनिया में एक को आना पड़ता है कि अनेक को आना पड़ता है? अनेकों धर्म पिताओं को आना। और फिर सारे बेहद नाटक की बैठ करके राज समझाते हैं तुम बच्चों को, सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक की सभी धर्मों का राज बताते हैं। उन धर्मों में जो भी राजाएं हुए उनका भी राज बताते हैं कि बच्चे ये तुम पार्ट कैसा लेते हो? कैसा लेते हो? तुम पार्ट लेते हो? तुम माने कौन? किसको कहा तुम? हाँ, ये तुम पार्ट कैसा लेते हो? कैसा लेते हो माने एक जैसा पार्ट नहीं लेते हो। है? राज ये समझते हो ना कि बेहद की दुनिया में बेहद के जो धर्म होते हैं उसमें तुम पार्ट कैसा लेते हो? एक जैसा लेते हो कि अलग अलग लेते हो? है? हाँ। और ये चक्कर कैसे चलता है? क्या? षष्ठी चक्कर। ये षष्ठी का चक्कर कैसे चलता है? जो तुम्हारा एक जैसा पार्ट नहीं रहता, एक धर्म का पार्ट रहता है कि दूसरे धर्म का भी छिलका चढ़ता है? कुछ न कुछ चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? चढ़ता है। कितनों की बात बताई? 8 की बात हो रही है। और ये जो फिर इस समय में